प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो अपन शनिवार के दिन में ये संदेश अपन सुने हैं कि जो प्रसव की पीड़ा से इज़राइल लोग कहाँ पर जंगल में भाग जाते हैं। यहूदा के लोग वहां पर इज़राइल लोग भाग जाने से यहाँ सीरिया राजा का प्रभुत्व भी 10 राज्य में से उनका प्रभुत्व भी खत्म हो जाता है। सीरिया राजा को बरतरफ कर देता है, 10 राज्य का प्रभुत्व से उसको निकाल देता है। जब सीरिया राजा उनका छोटा देश सीरिया के राजा बन जाता है। दूसरे आधा सप्ताह में होने वाला संभव ये पूरा। तो दूसरे आधा सप्ताह में सीरिया राजा सीरिया देश का राजा बनता है। जब यहूदा लोगों को सताने के लिए फौजी लोगों को भेजता है मारने के लिए, जब ही शैतान ने क्रोध से स्वर्ग में जाता है परमेश्वर के युद्ध करने के, लेकिन सिर्फ मीकाएल दूत और उनकी सेनाओं के हाथ में शैतान हार जाते, फिर से धरती में गिराया जाता है और वहां और कभी भी उन्होंने स्वर्ग में नहीं जा सकता, वहां पर उसके लिए जगह नहीं रहा। तो बाद में क्या होगा, उन्होंने इस्राएल लोगों को सताते हैं। सताने से जब यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने उनके लिए 1260 दिन जैसा एलिया को हवाओं के द्वारा हुआ पालन पोषण किए, उसी प्रकार इस्राएल लोगों को ये यहूदा लोगों को जंगल में 3.5 साल यीशु मसीह ने पालन करता है, पालते हैं वो लोगों को। वहां तक अपन सुने हैं। उसके बाद इधर दूसरे आधा सप्ताह में धरती पर यहूदा लोग बड़ी क्लेश में रहता है। आज से शैतान उनको मार डालने के लिए घूमते रहते, लेकिन उन्होंने मिलते नहीं। अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको बचाता है। उसी समय धरती पर दूसरा आधा सप्ताह में इस्राएल लोग सताए जाते हैं। अभी कलीसिया कहाँ है? स्वर्ग में। तो कलीसिया स्वर्ग में क्या करे? कलीसिया स्वर्ग में ये करेगा है कि देखिए, स्वर्ग में जाने के बाद अपन जल्दी से जल्दी अपने को वहां पर फल या मजदूर महिमा ना मिलेगा। ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह बादल में आते हैं, मुर्दे पहले उठते, उनके साथ यीशु मसीह आएगा और जब तक जिंदा रहते हैं एक पल में अपन उनको यीशु मसीह को मिलकर अपन स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में जाते जाते अपने को महिमा मजदूर फल पूरा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते? उससे पहले ये एक बात है। क्या है? दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन। 5 और 10, 5 को डबल करे तो 2 गुना करे तो हो जाते हैं। देखिए 10वां वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये देखिए, हर एक व्यक्ति अपन न्यायासन के सामने हाजिर होना चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। समझ में आए? सीधा से सीधा स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने से पहले, स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश होने से पहले अपन लेखा, अपना हिसाब बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह अपने को लेखा पूछता है। यीशु मसीह अपने को लेखा पूछने वाला है। अवश्य हम सबका हाल, क्या हाल है, कैसे जिए है धरती में पूछता है। क्योंकि आज बहुत लोग ये कह रहे हैं, परमेश्वर के सेवक लोग, विश्वास लोगों को न्याय नहीं, सिर्फ अन्य जाति के लोग न्यायासन में आते हैं। न्याय में आएगा यीशु मसीह। अन्य जाति, अन्य लोगों को न्याय पूछेगा। अन्य लोगों को यीशु ने न्याय पूछेगा, विश्वास लोगों को नहीं। यही से प्रचार कर रहे हैं, वही से प्रचार कर रहे हैं। तो प्रथम पेतरुस की पत्री 4वां अध्याय 17 वचन देखिए। प्रथम पेतरुस की पत्री 4वां अध्याय 17 वचन में पेतरुस जी ने क्या कर, देखो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से रहे होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। देखिए पेतरुस ने कितने अच्छे कह रहा है, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। परमेश्वर का लोगों का मतलब पवित्र लोग, विश्वास लोगों को पहले न्याय करता है परमेश्वर। पहले अपने को न्याय लेखा पूछने वाला है, उसके बाद जो अन्य जाति लोगों का। पहले तो अपना न्याय होगा, अपना न्याय किए जाते हैं अपन। तो ये तो गलत प्रचार है, झूठ प्रचार है। क्या
अपन विश्वास लोगों को न्याय नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ प्रचार है। पतरस जी ने कह रहा है अपन बराबर न्याय संघ के सामने खड़े रहना है, परमेश्वर पूछने वाला प्रश्न को जवाब देना है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन से 18 वचन तक 15 वचन देख। जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य कामों को लाकर राज्य किया है। अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। देखिए यहाँ पर देखिए, और तेरे दास देखिए यह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किए जाए। क्या है? मरे हुओं को न्याय किए जाए। इसका मतलब विश्वास लोग जी उठे हैं, जिंदा उठे हैं और हतसाक्षी जो बने सभी लोग यीशु मसीह के सामने हाजिर होते उपस्थित। जब अपन न्याय पूछा जाएगा, अपने को न्याय किया जाएगा अपने को। कब? स्वर्गदूत ने 7वां तुरही फूंकते हैं, जब कलीसिया स्वर्ग में जाए यीशु के साथ न्यायासन के सामने रहते हैं। देखिए वहां पर अपन जाते जाते पहले यीशु मसीह को न्यायासन के सामने बैठे हुए यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह को अपन देखते हैं। पहले यीशु मसीह मेमने के जैसा आए हैं धरती पर, बहुत दीन और नम्र मनुष्य का पुत्र स्वरूप में। लेकिन अपन जब स्वर्ग में उनको देखते हैं न्याय करने वाला, न्यायवान, यहूदा गोत्र का सिंह के रूप में अपन यीशु मसीह को देखते हैं। डर जाते हैं अपन, अपना कितना डर रहते हैं वहां पर जाने के बाद। हर एक बात अपने, हर एक सोच, हर एक विचार का न्याय किया जाता है। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय 5वां वचन, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय 5वां वचन देखो। 5वां वचन में पौलुस जी ने कहा रहा है, देखो, इसीलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। अरे बाप, देखिए हर एक अंधकार की छिपी हुई बातों को न्याय करेगा, ज्योति में लाएगा और मनों के उद्देश्य को प्रकट करेगा और परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा करे। हर एक अपना सोच विचार जो छिपे हुए अंधकार में जो काम करे है, वो सोच यहाँ विचार है, नहीं तो यहाँ पर अपने शरीर या आत्मा प्राण से कैसे पाप करे, हर एक प्रश्न, हर एक के बारे में परमेश्वर वहां पर पूछता है परमेश्वर ने। क्योंकि आज बहुत लोग विश्वास कलीसिया में ऐसे लोग हैं, फरीसाई लोग या सदुकई लोग, इसका मतलब वेश धारण, भक्ति का वेश धारण करके, भक्ति का वेश धारण करके अंदर खरा नहीं, अंदर एक है, बाहर स्वभाव एक है। अंदर तो बहुत बैर करते हैं, बाहर अच्छे तरह से प्रेम दिखाते हैं। ये लोग कैसा है? वेशधारी लोग है। जैसा अपन देखे यीशु मसीह के समय वेशधारी लोग है फरीसाइयों, उस प्रकार फरीसाइयों वेश धारण करते हैं। भक्ति का वेश धारण करते हैं। वो लोगों का वेश को परमेश्वर निकालता है, उसका पूरा चाल चलन, उनका व्यक्तित्व पूरा वहां पर दिखाई देगा। करोड़ों लोग स्वर्गदूतों और करोड़ों लोग विश्व के विश्ववासी और ब्रह्मांड के वासी न्यायासन के सामने रहते हैं अपने साथ, क्योंकि अपना लेखा क्या क्या है वो सभी लोग देखते हैं। ऐसा पिक्चर जैसा, सिनेमा का पिक्चर जैसा अपन देखते हैं पर्दा पर, उस प्रकार पर्दे पर परमेश्वर ने अपने को अपना पूरा जिंदगी का पूरा अपना हाल पूरा कैसा है, पूरा अपना चाल चलन पूरा दिखाएगा। ये है पहला बात। क्या है? अपना अंदर, अपने हृदय के अंदर अपना विचार और अपना हृदय के छिपे हुए अंधकार में जो काम करे उस सब का क्या करता है? न्याय किया जाता है, पहले बात। दूसरी बात यह है कि दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री देखिए 3रा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 3रा अध्याय 10वां वचन, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 3रा अध्याय
10वां वचन में। और देखिए यहाँ पर यह है कि 10वां वचन, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करता है कि कुछ लोग तेजोमय है, तो उन्होंने उस प्रकार, तेजोमय का मतलब ज्योति का लोग है। ये ज्योति का लोग कौन है? विश्वास लोग। क्या फिर तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे व्यवहार, जो परमेश्वर तुम्हें दिए काम, या कलीसिया में तुम्हें दिए जिम्मेदारी काम क्या करा है, ये सब पूरा परमेश्वर ने परीक्षा करता है। सब पूरा परमेश्वर ने परीक्षा करता है। क्या क्या अपने को दिए काम कैसा करे है, कलीसिया में अपने को दिए जिम्मेदारी में कैसा है, या विश्वास है, विश्वास योग्य है अपन, परमेश्वर अपने को भरोसा किया है, क्या उस प्रकार अपन जिए या नहीं, काम में कैसा है, इसके बारे में दूसरा लेखा पूछता है। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर ने अपना सिद्धांत और जो विश्वास किए है शिक्षा के बारे में लेखा पूछता है। क्या है? जो सिद्धांत और सिद्धांत के बारे में, उसी प्रकार क्या शिक्षा को अपन विश्वास करे है धरती में, उसके बारे में पूछता है। क्योंकि अपना सिद्धांत यहाँ पर जो सुने हुई शिक्षा सही प्रकार का प्रेरितों की शिक्षा हो तो अपन परमेश्वर के सामने लज्जित ना होते हैं। क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में परमेश्वर ने कहा है खरा संदेश को सही प्रकार से खरा उपदेश देने वाले परमेश्वर के न्यायासन के सामने लज्जित ना हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने लज्जित ना होते हैं, क्योंकि उन्होंने खरा है सही प्रकार का सत्य संदेश को जो सुनता है, सत्य के लिए खान देता है और सत्य संदेश को बताता है, वचन का सच्चाई को, वो लोग कभी भी न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते, क्योंकि उनको पहले से ये मालूम है सत्य। अपन आज बता रहे हैं प्रेरितों की शिक्षा ही वचन की सच्चाई है, प्रेरितों की शिक्षा ही सत्य शिक्षा है। और झूठी जो है, ये सारे प्रकार का शिक्षा जितने हैं कलीसिया में, वो पूरा झूठे शिक्षा है, पूरा क्या है? पूरे झूठे शिक्षा है। सिर्फ एक ही सत्य शिक्षा आज 2000 से अधिक शिक्षाएं कलीसिया में है। क्या इतने में सिर्फ एक ही सिद्धांत, एक ही शिक्षा सत्य होगा, बाकी का पूरा झूठ शिक्षा होगा? तो जैसा तीमुथियुस ने सत्य को या खरा संदेश को तोड़ा है, खरा वचन को तोड़ा है और सत्य को ही प्रचार किया है, इसीलिए न्यायासन के सामने लज्जित ना हो पाए। पौलुस क्या कह रहे हैं? जो तुम खरा संदेश के अनुसार चलते हैं तीमुथियुस, जब तुम न्यायासन के सामने लज्जित ना होते, इसका मतलब अर्थ है तुम सत्य के बिना झूठा शिक्षा को प्रचार करते हैं, झूठा शिक्षा को विश्वास करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, न्यायासन के सामने बराबर लज्जित होते हैं। इसीलिए वचन का सारांश, वचन का सच्चाई को अपन क्या करना है? प्रचार करना है, विश्वास करना है। इसीलिए प्रभु पूछते हैं क्या विश्वास करे है तुम और क्या प्रचार करे है? क्या विश्वास करे, क्या प्रचार करे है? भजन संहिता 119 और 160 देखिए, 119 और 160 का वचन देखिए क्या कह रहा है? तेरा सारा वचन सत्य ही है। देखिए तेरा सारा वचन, इसका मतलब सत्य वचन को अपन देखना है, सत्य वचन को प्रचार करना है। आज जितना भी वचन के उजाला में, शास्त्रों के उजाला में जितना भी वाद विवाद करके ये सत्य है लॉजिक से और साइंस के विज्ञान के द्वारा जितना भी सबूत दिखाने से भी अपने कलीसिया में सेवक लोग इस सत्य शिक्षा को नहीं मान रहे, काम नहीं दे रहा है। तो ये सभी लोग क्या काम दे रहा है? किसी को या झूठा शिक्षा को काम दे रहा है। ये झूठा शिक्षा को काम देते हैं, कल न्यायासन के सामने लज्जित होते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे ऊंचे स्थान में वचन को, सत्य वचन को सबसे ऊंचे अधिकार नहीं दे रहा है। सबसे किसको ऊंचे अधिकार देना है? उत्तम स्थान सत्य वचन का, सच्चाई को देना है, झूठा वचन को नहीं, झूठा शिक्षा को नहीं, प्रेरितों की शिक्षा को, सत्य वचन को सबसे ऊंचे स्थान देना है। तो क्या विश्वास करे है, क्या शिक्षा सुने है, क्या प्रचार करे, इसके बारे में लेखा पूछता है तीसरा। और चौथा यह है कि जो हर व्यक्ति कैसे उनके आत्मिक जीवन को बना लिया है, हर व्यक्ति कैसे उनके आत्मिक जीवन को बना लिया है, उसके बारे में लेखा पूछता है। यहूदा का पत्र 20वां वचन में अपन देख सकते हैं। यहूदा का पत्र एक ही अध्याय है ना, यहूदा का पत्र 20वां वचन में देखो, 20वां वचन में
क्या कह रहा है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपने उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अति पवित्र, देखिए अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी, प्रियो तुम कहाँ पर विश्वास करो, अपने अति पवित्र, इसका मतलब प्रेरितों की शिक्षा पर उन्नति करना चाहिए। अभी देखिए हर विश्वास का आत्मिक जीवन, हर विश्वास का आत्मिक जीवन 6 पदार्थ रहता है, उस पर निर्माण होता है। 3 तो जलने की और 3 न जलने की पदार्थ है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 30 अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 30 अध्याय 10 वचन। हर विश्वास उनका आत्मिक जीवन, हे प्रियो तुम्हारा आत्मिक जीवन अति पवित्र पर क्या करना चाहिए, उन्नति करना। अति पवित्र का क्या है, 30 अध्याय 10वां वचन में देखिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। देखिए नींव पर निर्माण होनी चाहिए। हर विश्वास का आत्मिक जीवन नींव पर निर्माण होना चाहिए। ये पूरा 6 प्रकार का है। कितना है, 6 प्रकार का। ये 6 प्रकार का है। ये 6 प्रकार का जो 12 वचन में 3 है। 6 प्रकार का नींव में 3 जलने का है, 3 ना जलने का है। 3 जलने का पदार्थ है, 3 ना जलने का है। 12 वचन में देखिए, और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काटा या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाए। ये 3 है, सोने और चांदी, और क्या है, सोने है और चांद है और बहुमूल्य पत्थर। ये 3 पदार्थ है। सोना एक है, चांदी एक है, बहुमूल्य पदार्थ एक है। ये 3 के ऊपर जो किसी लोगों का आत्मिक जीवन का उन्नति होता है, सोने के ऊपर या चांदी के बहुमूल्य पत्थर के ऊपर उन्होंने लज्जित नहीं होता, उनका आत्मिक जीवन स्थिर रहता है। और जो किसी लोगों का है, नीचे देखिए तो देखिए, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि देखो और देखो वहां पर ही 13 वचन, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगी क्योंकि वह दिन उसे बिताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी और कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ वह मजदूरी पाएगा। और देखिए जिसका काट या घास या फूस, काट का या घास या फूस का, घास जल जाता है या लकड़ी जल जाता है और काट भी जल जाता है, घास और फूट भी जल, ये कास या गांठ या फूट, ये 3 है। 3 पर जो व्यक्ति का आत्मिक निर्माण हुए, जब परमेश्वर ने परीक्षा करता है तो वो पूरा जल जाता है, लकड़ी जल जाता है, फूस जल जाता है, घास जल जाता है, लेकिन सोना नहीं जलता है, चांदी नहीं जलता है, बहुमूल्य पत्थर नहीं जलता है। तो अपना आत्मिक जीवन का निर्माण ऐसे होना चाहिए, सोने या चांदी बहुमूल्य पदार्थ पर निर्माण होना चाहिए, क्योंकि 13 वचन में कहा है ना, परमेश्वर आग से जलाता है अपनी काम को जब जल जाता है। तो जब जिसका आत्मिक जीवन जो बहुमूल्य पत्थर सोने या चांदी का नींव पर बनाया गया है, उन्होंने स्थिर रहता है, कुछ मजदूरी पाता है। ये सोने या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि हेब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन, हेब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में क्या है? परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की मन परिवर्तन, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, और हाथ रखना, और अंतिम न्याय, हाथ रखना और अंतिम न्याय और पुनरुत्थान, मुर्दों का पुनरुत्थान। ये 6 नींव जो है, ये 6 नींव पर अपना आत्मिक जीवन का निर्माण होना चाहिए। जब अपन किसी प्रकार का कुछ परमेश्वर की ओर से कई प्रकार का मजदूर पाते हैं, नहीं तो वहां पर बहुत हानि होगा। 14 वचन देखिए, यहाँ पर 14 वचन में क्या कह रहे? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, जो नहीं जलते मजदूरी पाते। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। ये देखिए, किसी का काम जल जाएगा, उन्होंने तो सिर्फ नरक से बचता है, किसी प्रकार का मजदूर नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का मजदूरी उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ नरक से उन्होंने बचता है, नरक से बचता है। तो ये है चौथा प्रकार का। पहले अपने अंधकार में छिपे हुए बातों को, गुप्त बातें, हृदय का रहस्य बातें को परमेश्वर ने पूछता है, पाप की बातों के बारे में।
दूसरा, कलीसिया में अपने को दी काम या कलीसिया में जो जिम्मेदारी दी उस पर कैसे विश्वास योग्य है, अपन कैसे दूसरा पूछता है। तीसरा, अपना काम क्या क्या विश्वास करे है, क्या प्रचार करे है, क्या सुने हैं, क्या प्रचार करे है, सत्य शिक्षा या झूठ शिक्षक, इसके बारे में लेखा पूछता। तीसरा। चौथा, अपना आत्मिक जीवन, हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन का निर्माण कैसे हुआ है, क्या कांट या फूस और घास पर तुम्हारा निर्माण भी वो जल जाएगा, सिर्फ तुम नरक से बचेगा, बस किसी प्रकार का मजदूरी फल नहीं मिलता। अगर तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण इब्रियों की पत्री 6 का पहला 2 वचन में जो है सोने चांदी या बहुमूल्य पत्थर पर हुए है, नींव पर जब मजदूरी पाएंगे, अपना काम जलेगा नहीं, और आग से परीक्षा करने से परमेश्वर वो चमकेगा, और बहुत चमकते हैं, रोशनी देते हैं, सन में जलेगा नहीं। तो ये है संदेश। और उसी प्रकार और कुछ बातें और यीशु मसीह ने अपने को न्यायासन के सामने लेकर पूछना है वाला है, वो बहुत भयानक दिन है। तो ये 4 बातों के बारे में अपन सुने, उसके बाद और क्या पूछने वाला है कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस बुधवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलाओ, और कल मिलते हैं वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से प्रभु हमको तुम न्यायासन के सामने, पहले हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, न्याय किए जाए प्रभु, न्याय पूछते जब प्रभु हम हर एक बात में खरा रहने की, हे प्रभु हमारे हृदय या मन के सोच या प्रभु विचार में खरा रहने की, स्थिर रहने के अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जो कलीसिया के लिए हमको दीपा जो काम है वो काम अच्छे तरह से करने का अनुग्रह दीजिए। और प्रभु हम सत्य वचन को, एक खरा संदेश को, प्रेरितों की शिक्षा को सुनना है और उसको ही प्रचार करने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। और हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण कलीसिया का निर्माण नींव पर या सोने चांदी या बहुमूल्य पत्थर पर, या इब्रियों की पत्री 6 का पहला 2 वचन में बताया उस पर होने कर दीजिए। हमारा काम जल जाना नहीं प्रभु, हम बचना नहीं, हमारे द्वारा बहुत लोग बचना है प्रभु, उस प्रकार अनुग्रह दीजिए। संदेश को अच्छी तरह से फल फला प्रभु, कल मिलते वचन गहरे मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आत्मा पवित्र आत्मा सहवास इस दिन से लेकर भगवान के सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य को सुन रहे हैं, और जो बहुमूल्य पत्थर सोने और चांदी पर उनकी खली से आत्मिक जीवन का निर्माण करने के प्रतिज्ञा उनको स्वर्ग साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल